मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील आपका होस्ट प्रेज एंड प्रेज चैनल के लिए मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं वर्शिपर सलमान भाई जो है मौजूद हैं यहाँ पर। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। सलमान भाई आप कैसे हैं? जी शुक्रगुजारी खुदावंद की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद का फजल है, उसने मुझे संभाला हुआ है और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी मैं खुदावंद का शुक्रगुजारी है, मैं ठीक हूँ। और मैं सलमान भाई के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ, इनका तारुफ मैं करवाता हूँ कि खुदावंद ने जो है अपने बेटे को बहुत ज़्यादा बरकत दी है। और ये जो है मुख्तलिफ चर्चिस में जो है वर्शिप करते हैं और हारमोनियम कीबोर्ड जैसे आपके सामने है और ये से प्ले करते हैं। और खुदा ने बड़ी अच्छी आवाज़ दी है अपने बेटे को। और ज़रूर आप इसको बड़े गौर से बड़े तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें और ज़रूर आप जो है बरकत पाएंगे। सलमान भाई हम अपने स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू और आपके आने का हम नहायत दिल से शुक्रगुजार हैं सर आपका। सर आपके भी शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। और आपकी पूरी टीम के लिए भी मैं बरकत चाहता हूँ जो इतना अच्छा काम कर रही है। बहुत खुशी हुई है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और ये नौजवानों के लिए ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ने का जो है वो शऊर पैदा करती है। सलमान भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी गवाही क्या है, आपकी जो टेस्टमनी है, किस तरीके से आप खुदा में आए और उसके बाद खुदा ने आपको अपनी बरकत से नवाजा। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के सामने जो है अपनी गवाही शेयर करें। जी अदील भाई, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी बात पूछी है। गवाही जो मेरी ये है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो खानेवाल मियाँ चन्नू से है। और खुदा की तरफ मैं किस तरह से आया, खुदा ने मुझे किस तरह से चुना। मैं एक इबादत पर गया तो वहाँ पर मुझे मौका दिया गया प्रशिश का। जी तो मैंने जैसे प्रशिश की तो खुदावंद का शुक्र है कि वहाँ लोगों ने बरकत पाई प्रशिश के वसीला से। तब मैं हारमोनियम नहीं बजाता था, तब मैंने ये सीखा नहीं था हारमोनियम। तो उन्होंने बहुत मुझे जो है अप्रिशिएट किया, खादम थे। तो मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया था। अच्छा, उस गीत पे जब मैंने गीत गाया तो उन्होंने 100 रुपया दिया था। बोले कि ये आपके लिए बरकत है, ये मेरी तरफ से है। तो वहाँ से फिर मैं कराची आया। तो कराची आकर मैंने ये समझा कि मुझे ये सीखना चाहिए अभी जी, क्योंकि जब मैं गाता था तो बहुत लोग जो है ना वो मुझे अप्रिशिएट करते थे, खुश होते थे, कहते थे भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने कहा ये तो बस मेरा खुदावंद की देन है, उसने मुझे ये आवाज़ दी है। तो फिर मैंने ईसा नगरी से मैंने सीखा। खालिद साहब जो मेरे उस्ताद है उनसे मैंने सीखा। और जो मेरे अंदर शऊर पैदा हुआ है वो मैंने पास्टर फ्रांसिस रोज को सुना था कि जहाँ से मेरे दिल में ये मोहब्बत जाग उठी कि मैं खुदा के लिए काम करूँ, खुदा की वर्शिप करूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो बस खुदावंद आज मुझे इस्तेमाल कर रहा है। कराची में बहुत खादमों के साथ मेरी रफ़ाकत रही है। हाँ, काफ़ी चर्चों में मैंने प्रोग्राम किए हैं। तो आज भी जब मैं प्रशिश करता हूँ तो उसी रूह और सच्चाई से प्रशिश करता हूँ और मेरा खुदावंद मुझे संभालता है। और यकीन कीजिए कि जब मैं खुदावंद की प्रशिश करता हूँ तो मैं सुर्ख रूह हो जाता हूँ। खुदावंद मुझे बरकत देता है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी जितनी भी करूँ कम है, क्योंकि मेरे खुदावंद ने मुझे आवाज़ दी है अपनी प्रशिश के लिए। और जब तक मैं खुदावंद की हम्दो सताइश करूँगा, मैं खुदावंद ही की प्रशिश करूँगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सलमान भाई मुझे बहुत खुशी हुई आपने अपनी गवाही शेयर की। थैंक यू। और ज़रूर मैं नौजवानों को इनकरेज करता हूँ इस बारे में कि खुदा जो है आप सबको चुनना चाहता है। खुदा अपनी प्रस्तिश में जो है आपको लेकर आना चाहता है। और प्रस्तिश जो है वो किस तरीके से की जाती है वो मैं ज़रूर भाई सलमान से पूछूंगा। मैंने कुछ सवाल जो हैं वो बनाए। भाई सलमान मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ प्रस्तिश के हवाले से, और ये ताकि हम सभी जो है सीखें। और अभी जो न्यू जो नौजवान बेटे बेटी हैं जिनको शौक है कि हम खुदा की मदद सराई करें, वर्शिप करें, बहुत शौक होता है बच्चों को अक्सर। तो उनके लिए क्या है कि उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से वो खुदा की प्रस्तिश करें।
और वो खुदा में आना चाहते हैं, वरना दुनियावी भी बहुत सारी ऐसी लोग कर रहे हैं प्रस्तिश। भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और पहला सवाल यही है कि प्रस्तिश का आगाज़ कहाँ से हुआ? प्रस्तिश का आगाज जो है वो आलम बाला से हुआ। फरिश्ते खुदावंद की प्रस्तिश करते थे, लूसीफर फरिश्ता जो खुदावंद की प्रस्तिश करता था। जब उसने नाफरमानी की तो वो जमीन पर गिराया गया। जमीन पर गिराया गया, राइट, सही। तो आज जमीन पर जब वो गिराया गया है तो इंसानों से उसने प्रस्तिश करवाई, इंसानों से प्रस्तिश करवाई। और जो आज प्रस्तिश लोग कर रहे हैं वो अबलीस की प्रस्तिश कर रहे हैं, अबलीस उनसे प्रस्तिश करवा रहा है। सही। जो खुदा चाह रहा है वो प्रस्तिश नहीं हो रही। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊंगा। सलमान भाई, दूसरा सवाल ये है, जिस्मानी और रूहानी प्रस्तिश कौन सी है? जिस्मानी जो प्रस्तिश है वो ये प्रस्तिश है कि हम जो अपने आप को प्रमोट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वर्शिपर जो अपने खान साहबी में अभी तक वो कर रहे हैं प्रस्तिश जी, जो कि आप अक्सर देखते हैं कि मोबाइल पे तस्वीरें बनाना तो लगाना, ये होता है अपने आप को प्रमोट करना। ये हो गई है जिस्मानी प्रस्तिश। और जो रूहानी प्रस्तिश है, जो खुदा के लिए लोग काम करते हैं, जो खुदा के लिए प्रस्तिश करते हैं, वो जो है वो इस चीज़ों को जो है फॉलो नहीं करते वो इस चीज़ों को फॉलो नहीं करते। उन्होंने सिर्फ खुदा के लिए ही करना है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को जानते हैं। अगर आप यूहन्ना 4:23 आयत से 24 तक पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। जी। तो प्रस्तिश जो है वो रूह और सच्चाई से होनी चाहिए, जिस तरह हमारा खुदा हमें बताता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो रूहानी प्रस्तिश है, जो खुदावन की मौजूदगी में हो, प्रेजेंट में हो, खुदा के घर में हो, या हम अपने घर में अगर करते हैं तो रूह और सच्चाई से हमने करनी है, खुदा के कलाम के मुताबिक हमने वर्शिप करनी है। तो जो जिस्मानी है वो जिस्मानी वही जो शैतान चाहता है। शैतान, जैसे आपने पहले बताया, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया मुझे। और जो शैतान चाहता है, आजकल हम शैतान की ही सुनकर प्रस्तिश करते हैं। वो प्रस्तिश नहीं बल्कि वो मतलब कि गाने गाते हैं। अच्छा, गाने भी गाते हैं, कहते हैं रब ने भी राजी ते शैतान ने भी राजी करो। बट लेकिन ये दोनों पॉलिसी मैं समझता हूँ खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि एक ही प्रस्तिश करो और वो प्रस्तिश आपकी आलम बाला पर पहुंचे। और खुदा सच्चे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से करते हैं। मैं तमाम नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है अपना कान जो है वो लगाता है कि मेरे लोग जो मेरे हुजूर आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं। आपको पता है जब आप प्रस्तिश करते हो जमीन पर तो आलम बाला पर जो फरिश्ते हैं वो झूम उठते हैं। सलमान भाई, वो झूम उठते हैं, खुशी सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि खुदा ने इंसानों को इतनी मतलब की बरकत दी है और खुदा हमारी आवाज सुनना चाहता है। वो हर एक बेटे और बेटी की आवाज सुनना चाहता है। हालांकि खुदा के पास तो बहुत सारे फरिश्ते हैं, बट लेकिन जब ये फरिश्तों के सरदार जो था लूसीफर था, जब उसे जमीन पर फेंक दिया गया तो 1/3 के करीब फरिश्ते जो जमीन पर फेंके गए, उसके बाद आराधना वहां पर नहीं हुई। अब आराधना या खुदा की वर्शिप या खुदा की बंदगी खुदा चाहता है कि मेरे लोग करें, जिन्हें मैंने अपनी छवि पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया और उसके नथनों में दम फूका तो वो जीती जान हुआ। तो हम सब ने क्या करना है? प्रस्तिश करनी है, जैसे भाई सुलेमान ने बताया, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करनी है। आज हम खासतौर पर नौजवान देख रहे हैं जो मसीहत से बहुत दूर है जी, जिनको यकीन कीजिए पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। सही, उनको खुद नहीं, अपने आप का नहीं पता। कलाम में लिखा है कि राहें ऐसी भी है जो इंसान को भली मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। और जब मौत घेर लेती है इंसान को तो फिर सब रास्ते बंद हो जाते हैं। सही सही। तो आजकल जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है वो इसी तरह ही दुनियावी ज़िंदगी में हम जो हमारे दिल को अच्छा लगता है हम वो करते हैं। तो प्लीज़ आप इन ज़िंदगी से बाहर आइए और खुदा यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त है और हमारा खुदा आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। बहुत ज़बरदस्त सलमान भाई, हमने अब अपनी तैयारी करनी है। हमने वो प्रस्तिश करनी है जो खुदा के कलाम में लिखा है कि हमने कौन सी प्रस्तिश करनी है। मैं हवाला जो है वो नोट कर देता हूँ। सलमान भाई ज़रूर से आप जी बिल्कुल। अभी भी मैंने आपको बताया कि यूहन्ना
4 बाप उसकी हम पढ़ेंगे 23 आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। वक्त आता है कि बल्कि अब ही है, सच्चे परस्तार बाप की रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। आमीन 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 आमीन। बहुत ज़बरदस्त। ये सलमान भाई ने जो है, जैसा कि वर्ष आपको पढ़ की, तो खुदा जो है ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुत करते हैं, दिलो जान से, पूरे दिल से जो है उसकी प्रस्तुत करते हैं। और खुदा को पसंद आप कैसे आ सकते हैं? जब आप उसके कलाम को पढ़ते हैं और जब आपकी ज़िंदगी में उसका कलाम होता है, और फिर आप खुदा की रूह में जो है वो वर्शिप कर सकते हैं, रूह और सच्चाई से। सलमान भाई, मैं आपसे ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब कोई खुदा का खादम जो है किसी प्रस्ताव को बुलाता है, तो प्रस्ताव जो है वो डिमांड करते हैं आने के लिए जी और वो डिमांड छोटी नहीं, बहुत बड़ी डिमांड करते हैं। जी जब यहाँ पर कोई बड़ा प्रोग्राम हो या बड़ा कॉन्सर्ट हो उस टाइम में, या अपने चर्चिस में जो बुलाते हैं उस वक्त वो डिमांड करते हैं। तो क्या आप भी डिमांड करते हैं? जी, मैंने तो आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा। मैं बेलौस खिदमत कर रहा हूँ खुदावन के लिए, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो खुदावन की हमदोस्ताइश कर रहे हैं। मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि आप, खुदा ने आपको चुना है, आपको मुकर्रर किया है, आप प्रशिश कर रहे हैं, बरकत दी है, तो आप अपने ईमान को बेच रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रूह और सच्चाई से खुदावन की प्रशिश करें। और बात रही डिमांड की जो आपने की है, डिमांड की बात रही, अगर आप, जाहिर बात है, किसी को दूर से बुलाते हैं या किसी वर्शिपर को आप दूर से बुला रहे हैं, तो जाहिर बात उनको कन्वेंस भी चाहिए, कन्वेंस भी चाहिए उनको यहाँ तक आने के लिए। अगर लोग इस बात को डिमांड समझे तो मैं समझता हूँ कि ये डिमांड नहीं है, सही है। डिमांड वो होती है कि जो आपने कहना कि मुझे इतने पैसे चाहिए, सही है। ऐसे भी हैं जो जिनको बुलाया जाता है और वो उनकी हर चीज 17,000 पूरा किया जाता है। जी बिल्कुल। फिर भी वो कहते हैं कि मुझे इतने चाहिए, वो डिमांड डायरेक्टली पास करते हैं, मुझे इतने पैसे चाहिए तो मैं प्रशिश करूंगा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, अगर आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो वो वर्शिप भी नहीं करेंगे, क्लोज करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है डिमांड करना, जो, क्योंकि आप खुदा के लिए कर रहे हैं। जी, आप खुदा की हमदोस्ताइश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये खुशी की बात है, हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज मैं भी ये बात वाकई ये देख भी रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते, आप भी सब जानते हैं तो कौन कौन से मशहूर शख्सियात है, कौन से परस्तार मशहूर है जो डिमांड कर रहे हैं, आप सबको पता है। तो मैं समझता हूँ कि अपने ईमान को बेचने वाली बात है, ये ईमान को बेचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग जो है वो तो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और खुदा को भी उन्होंने धोखे में रखा हुआ है। वो कभी भी खुदा का वर्शिपर नहीं हो सकता। जो डिमांड करता है, जो पैसे चार्ज करता है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। उसने बिजनेस बनाया हुआ है ना, ये प्रशिश कर रहा है और पैसे ले रहा है। क्यों? कि मैं फेमस हूँ। ये नहीं देख रहा कि मैं, खुदा ने मुझे चुना है, मुझे खुदा इस्तेमाल कर रहा है। तो वो अपने आप को जो है वो देख रहा है कि मेरी जो पब्लिसिटी है, मुझे लोग बहुत जानते हैं और मेरी वजह से ही लोग आते हैं। तो आप को खुदा ने जो ये प्रस्तिश दी है, इसीलिए दी है कि आप दुनिया को खुश ना करें, आप खुदा को खुश करें। तो खुदा ने आपको ये तोड़ा दिया है प्रस्तिश का, तो आप खुदावन की शुक्रगुजारी किया करें और जो भी कुछ आपको मिलता है वो खुशी से कबूल करें। यही आपके लिए बरकत है। सर, एक मजेदार बात ये भी है कि दुनिया को खुश करता है, खुदा से दुश्मनी करता है। जी बिल्कुल। और मैं आप सबको जरूर बताना चाहता हूँ, जो फेज एंड पे चैनल पर देख रहे हैं, जब भी आपको कोई आप बुलाते हैं प्रस्ताव या वर्शिपर को, तो वो डिमांड ना करें, बल्कि खादमों को खुद भी पता है कि आप बहुत दूर से आ रहे हैं या नजदीक से आ रहे हैं, वो आपको खुद से जो है वो इतनी सपोर्ट कर सकते हैं जितनी उनकी है। और आप अगर डिमांड कर देंगे तो मैं समझता हूँ फिर आप खुदा का काम नहीं कर सकते। जैसे भाई सलमान ने बताया, तो आपने करनी है रूह और सच्चाई से खुदा की वर्शिप। जिस तरीके से पहले सलमान भाई ने एक हवाला कोट किया कि खुदा कौन से प्रस्ताव ढूंढता है, वो प्रस्ताव जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। खुदा आपके दिलों और ख्यालात को जानता है।
खुदा चाहता है, जानता है कि आप किन किन चीज़ों के मोहताज हो और खुदा आपको मुहैया करता है। और सलमान भाई मज़ेदारी की बात ये भी है कि जी जब हम खुदा की खिदमत के लिए निकलते हैं जी तो ऑटोमेटिकली खुदा जो है हमें वो मुहैया कर देता है। खुदा जी हमें पैसे की सूरत में, खुदा हमें तोहफ़ों की सूरत पर जी जो जी खुदा के बिल्कुल। खादम या कलीसिया जो तोहफ़े हम्म, लेकर आते हैं। जी और मैं समझता हूँ कि मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आजकल के जो प्रस्तार हैं, जो जी खुदा की परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं, जी मैं उन्हें हीरो मानता हूँ। मैं जी उन्हें सैल्यूट करता हूँ क्योंकि वो खुदा के लिए गा रहे हैं, वो बस खुदा की बंदगी कर रहे हैं और वाक़ई ही जब सलमान भाई वो वर्शिप करते हैं तो बहुत-सा अबर, खुदा का अबर छा जाता है। जी जी और बिल्कुल। खुदा की जब प्रेज़ेंट खुदा की हज़ूरी उस हम्म, जगह पर मौजूद होती है तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं उस ब्लेसिंग से शेयर। जी जी बिल्कुल तो ऐसे मुझे ही है। बहुत खुशी हुई कि आपने कहा मैं डिमांड नहीं जी करता जी और होना भी नहीं चाहिए बल्कि खुदा के फादर जो खुशी से आपको देते हैं, आप उसे कबूल कर सकते हैं। जी जी हदीये नज़राने की सूरत पर आपको जब कोई चीज़ दी जाती है, तो आप कबूल कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल। लेकिन डिमांड नहीं करनी। और सलमान भाई बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक यू। हमारे स्टूडियो पे आने का और आपकी सारी गुफ्तगू करने का और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने सीखी कि हमने प्रस्तुति कैसे करनी है और खुदा कैसे प्रस्ताव ढूँढता है और बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है इसे एक्सप्लेन किया।